इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा कि आप जानते हैं, ए मान लीजिए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और उसका कोई रिलेशन डिफाइन होता है ए पर, यानी आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। इट मींस इसका अर्थ क्या हुआ? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। आर अगर रिलेशन है सेट ए पर, किसी एक सेट पर डिफाइन कोई रिलेशन करते उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। तो आर अगर रिलेशन है सेट ए पर, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ एक क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब ये इक्विवेलेंस कब होगा? इक्विवेलेंस कब होगा? जब ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, और क्या हो? ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो कह देंगे आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना? तो इक्विवेलेंस के लिए सीधे क्या बोलेंगे? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब लिखते कैसे देखिए, पहली बार एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक ना? ये जो ले लिया आपका ए बी सी, ये गौर करिए, कोई भी आपका सेट दिया हुआ है, कोई भी सेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर हम क्रॉस कर दें, ए क्रॉस ए कर दें, तो ए क्रॉस ए जो होता है हमेशा हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए क्रॉस ए हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे ए क्रॉस ए करेंगे क्या होगा? ए बी, ए सी, फिर बी से बी ए, बी बी, बी सी से सी ए, सी बी, और ये सी सी। कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें? 9 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, यहां देखिए आपका ए है, फिर क्या है? बी बी है और सी सी है। मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए ए बी है तो बी ए भी होगा। ए बी है, देखिए यहाँ पर ए बी है तो बी ए भी है। ए सी है तो सी ए भी है। ठीक है, और बी सी है तो सी बी भी है कि नहीं? यानी क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक भी है। दूसरी बात, ए बी है, देखिएगा, बी ए है, ए बी है, बी ए है तो ए है, या ए बी है और देखिए आपका ए बी है और बी सी है, ए बी है और बी सी है, यानी ए बी है और क्या है आपका? बी सी है। तो क्या होगा? ए सी होना चाहिए। देखिए ए सी है कि नहीं? देखिए ए सी है। ठीक ना? तो आपका तीनों प्रॉपर्टीज में देखेंगे मिलेगी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए अगर कहा जाए कि आप लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए, तो इस तरीके से आप ढूंढने लगेंगे कि ए बी है कि नहीं, बी सी है कि नहीं, ए सी है कि नहीं, है कि नहीं? तो बड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है ढूंढने में कोई छूट जाए। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। यह कोई सेट है तो एक क्रॉस ए कर दिया। दूसरी बात, इस सेट का अगर हम पार्टीशन कर दें, 2 पार्टीशन कर दिए, ए बी और सी कर दिया। ठीक ना? तो ऐसा करने कि इसका 2 पार्टीशन, इसका दिस क्रॉस दिस, यानी ए बी क्रॉस ए बी, और फिर आपका सी क्रॉस सी, यानी इसका हम कर देंगे। यानी ये जो सेट है आपका बना, ये जो सेट बना, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो सेट अलग है ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका यूनियन जब कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे दिखाते हैं आपको? देखिए, जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए बी का ए बी के साथ, कैसे क्या होगा? ए बी, ठीक है, बी से बी ए और बी, और इसका सी का सी से सी सी। इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे? देखिए ए है, बी बी है, सी सी है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी है तो बी ए है, तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। फिर ए बी है और बी ए है तो ए होगा, ए है। इसे इधर देखिए बी ए है और ए बी है तो बी बी होगा, ए बी है। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। समझ रहे हैं बात को? इसलिए क्या है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इसी तरीके से अगर मैंने 3 टुकड़ा कर दिया ऐसे, ए बी और सी,
इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए, इसका इसी के साथ क्या हो जाएगा बी बी, इसका इसी के साथ सी सी। ये भी क्या है, यह भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। बता दें आपको, आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंस होती है। क्यों, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और टाइम तीनों की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसलिए कि आप रिफ्लेक्सिव तो देख रहे हैं क्योंकि ए है, बी बी है और सी सी है। अब आपको लग रहा, सोच रहे होंगे कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है। भाई सिमेट्रिक में आप पढ़े हैं यदि ए बी है तो बी ए होगा, ए बी है तब बी ए ढूंढा जाएगा, ए बी नहीं तब थोड़ा ढूंढा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं चोरी हुई, चोरी हो गई, क्या होगा, पुलिस आएगी। जब चोरी हुई ही नहीं तो पुलिस क्यों आएगी। उस तरीके से ए बी है तब बी ए ढूंढा जाएगा। यहाँ ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे देखेंगे ए है, ए है तो इसको उल्टे में तो ए ही होगा ना, जो कि है। जब डिफरेंट दोनों होंगे तो उसको पलट के भी देखेंगे कि होना चाहिए। जब ये ऐसा नहीं है केस तो फिर ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ठीक उसी तरीके से जैसे ए बी है, अब कहेंगे बी सी है, इस तरीके से ए का बी से है, बी का सी से, तब ए का सी से देखा जाएगा। जब इस तरह कोई आपका केस पैदा ही नहीं हो रहा है तब नहीं देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये चीज है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ऐसे, हम कहते हैं कि ए बी है, अब बी वाली बात मान लीजिए चार एलिमेंट है, अगर ऐसे 4 एलिमेंट है ए बी सी डी किसी सेट में, हम कहते हैं कि ए बी है, यहाँ कहते हैं कि सी डी है। अब कहा गया कि ये कहेंगे ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों, जैसे ए बी है और फिर बी से शुरू होता, मान लो कहते हैं कि बी सी होता, तब कहते हैं कि ए सी ढूंढते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है, ए बी अलग है, सी डी अलग है, वैसा केस पैदा नहीं हुआ। सर आपको जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई किसी चुनाव के लिए कोई नेता खड़ा हुआ और उसके अपोजिट में कौन नेता खड़ा हो गया तो चुनाव होगा। मान लीजिए कोई नेता खड़ा हो गया और उसके विरोध में कोई नेता खड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर चुनाव करने की जरूरत क्या है, तो रिजल्ट आ जाएगा निर्विरोध। तो उसको अपोज करना होगा तब ना देखा जाएगा। उसी तरीके से अगर ए बी है और देखेंगे कि बी सी है, तब देखा जाएगा कि ए सी है कि नहीं। ऐसा केस जब पैदा ही नहीं हुआ तब उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ का, इक्विवेलेंस रिलेशन जब आपको लिखना है कि कोई भी सेट अगर गिवन है तो इस तरीके ढूंढिए नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते कोई इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए तो ढूंढिए मत, क्या करें उसका पार्टीशन कर दीजिए, जितने में चाहे 2 एलिमेंट एक साथ, 1 एलिमेंट एक साथ, या एक एक कर दीजिए, जितने पार्टीशन आपका संभव है, जो भी कोई भी पार्टीशन ले लीजिए। जितने पार्टीशन आप कर दें उसका अलग अलग जो है क्रॉस प्रोडक्ट करके सेट बना लीजिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो हर पार्टीशन के लिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब क्या होगा आपका कि जितने पार्टीशन होंगे उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ पार्टीशन। नंबर ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, बेल नंबर हुआ। समझ गए बात को। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्टीशन क्यों पढ़े समझ गए, बेल नंबर समझ गए आप। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ट्रेस लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए ए कोई सेट है, ए बी सी, इस पर आर कोई रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, यानी आर ये सबसे टॉप एक राशि। आर हम ये बोलते हैं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना हमने तरीका बताया था आपका, एक पार्टीशन कर दीजिए, यही पार्टीशन कर दिए हम ए बी और सी, एक पार्टीशन ले लिए, इसका क्रॉस कर देंगे, एक रिलेशन आर हो जाएगा इसमें। देखिए ए बी के साथ है ए फिर ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी, सी का सी सी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए आपका इक्विवेलेंस क्लास जो होता है कि हर एलिमेंट का होता है। जैसे इक्विवेलेंस क्लास आप कहा जाए कि ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए।
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब हुआ ये क्या होगा, एक सेट होगा जिसका एलिमेंट एक्स है, एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स ए बिलोंग्स टू आर। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक्स सच दैट एक्स इज आर रिलेटेड टू ए। जहाँ बगल में करते हैं, जहाँ एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, क्योंकि आर जो डिफाइन है ए में, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब देखिए दिखाते हैं आपको, जैसे ए की बात करें। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट देखिए जो ए से रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, माने ए का ए ऑर्डर पे हमें ए का है, सेकंड नंबर पर है, क्या है, ए सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर ए कहाँ है, यहाँ है, तो ए के साथ क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है, फिर ए और कहाँ से यहाँ है, एक साथ क्या जुड़ा, बी जुड़ा है, और कुछ है, और कुछ नहीं। एक रिलेशन देखें बी का, है ना, तो वो सारे नंबर जो बी से जुड़े हुए हैं, तो सेकंड नंबर बी देखिए, बी कहाँ है, बी यहाँ है, तो बी से जुड़ा क्या है, ए है, फिर बी सेकंड नंबर क्या है, यहाँ बी से जुड़ा है, बी है। एक और विषय पता बताते हैं आपको हम, जैसे हमने बोला कि ए सेकंड नंबर पर होना चाहिए, ए अगर फर्स्ट नंबर पर देखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए हम देख रहे हैं ऐसे, हम ए पहले नंबर पर हो, तो दूसरा एलिमेंट का कलेक्शन है, दूसरा एलिमेंट कलेक्शन है, ए यहाँ है, एक से जुड़ा है, ए ले लीजिए, फिर यहाँ ए देखा जुड़ा क्या है, बी है, बी ले लीजिए, इन दोनों में हमने देखा। इसमें किसमें देखे थे आपका, सेकंड में, सेकंड में मतलब ये हुआ, सेकंड में अब ये हुआ, तो बी ले ली थी। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट का मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए हम सिमेट्रिक होगा, तो अगर ए भी है तो बी ए भी होगा ही होगा, इसलिए फर्स्ट में देखा चाहे सेकंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए सी, तो सी के साथ क्या जुड़ा है, सी के साथ सी जुड़ा है। अब यहाँ विशेष बात देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए ले रहे हैं, तो इसमें दो एलिमेंट है, ए है और बी है, तो बी का इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तो भैया क्या, जितने इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका इक्विवेलेंस क्लास लेंगे, सबका इक्वल होगा, माने ए का इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू बी का इक्विवेलेंस क्लास। मान लीजिए ए का इक्विवेलेंस क्लास कोई ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें ए का इक्विवेलेंस क्लास जो होता ए बी सी होता, तीनों होता, जैसे ए क्रॉस ए करते तो हो जाता, ठीक ना, तो आपका जो है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, बी भी है, तो बी का इक्विवेलेंस क्लास लेंगे ये भी यही आएगा, इसके अंदर सी भी है, तो सी का इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तो ये भी यही आएगा, यानी जितने एलिमेंट इसमें होंगे सबका इक्विवेलेंस क्लास यही सेट आ जाएगा। अब ये देखेंगे, है ना, जो एलिमेंट इसमें नहीं है उसका इक्विवेलेंस क्लास इसमें से नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए आपका कि ए का इक्विवेलेंस क्लास ए भी है, बी का ए भी है, सी इसमें नहीं है तो सी का अलग आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास को अगर आप देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट सेट कितने बने, तो डिफरेंट सेट दो बने भाई, इन दोनों को सेम हो गया, एक ये बना एक ये बना, और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों क्या है वास्तव में, पार्टीशन, दोनों एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या है, आपको पार्टीशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं। अब एक और बात बताते हैं आपको कि कोई आपका सेट ए दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है और इक्विवेलेंस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर दिया हुआ है, आर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट 3 है, तो तीनों एलिमेंट का हमने इक्विवेलेंस क्लास लिखा इस आर के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, ए बी और ये क्या हुआ आपका सी, इसका एक सेट बना दिया, इसको बोलते हैं कोसेंट सेट अंडर द रिलेशन आर। लिखेंगे ऐसे ए बाई आर, ऐसे लिखिए, या ए बाई आर ऐसे। ठीक है, या कोसेंट सेट जब देखेंगे आपका, इसको अगर लिखें तो ए का मतलब क्या हुआ, ए बी, अब बी का मतलब ए बी, देख भाई सेट थ्योरी में आप जानते हैं आपका एलिमेंट रिपीट नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे ऐसे, ए बी क्या है, मतलब अब क्या देख रहे हैं आपका, यह जो है कोसेंट सेट जो बना आपका एक्चुअली क्या है, एक पार्टीशन,
मतलब जितने भी पार्टीशन बनेंगे किसी भी सेट का, है ना, उसका एक सेट बनाया जाए, हर पार्टीशन का अलग अलग सेट ले लिया जाए, ठीक है। एवरी पार्टीशन क्या है, मेक्स ए कोसेंट सेट, ठीक है। कि पार्टीशन में बताया था कि पार्टीशन क्या है, पार्टीशन आपका सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। कैसा होना चाहिए सबसेट, इन्हें किसी तरह नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं लेंगे। जैसे आपका पावर सेट में भी पढ़ा था, पावर सेट भी क्या होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड एज पावर सेट है। तो उसमें कोई आपका दो लेंगे तो ये नहीं कि आपका डिसजॉइंट ही होगा, ठीक है। सबका यूनियन करेंगे तो आपको वो तो सेट आ जाएगा, लेकिन आपका दो सबसेट का अगर इंटरसेक्शन का डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, या किसी भी दो सबसेट का जब निकालेंगे इंटरसेक्शन तो क्या होना चाहिए, हाई आ जाएगा। माने जितने भी सबसेट उसके अंदर हैं सभी का है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। सबका यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेट ए आ जाएगा। समझ गए बात को। जितने पार्टीशन बन रहे हैं सारे पार्टीशन क्या बनाएंगे, कोसेंट सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोसेंट सेट। तो आप क्या जान गए, आप पार्टीशन जान गए। नंबर ऑफ पार्टीशन को बेल नंबर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस क्लास जान गए और कोसेंट सेट जान गए, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।